दोस्तों, अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और सितंबर में आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए बेस्ट बुक ये है जिसका एनालिसिस मैं करके दिखाऊंगा। ये पेपर 2 के लिए है, जो सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएसटी डिपार्टमेंट से है, जो सामाजिक विज्ञान से एचएस देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए है। आपके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, फिर आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला टॉपिक हमारा संविधान, भारतीय संविधान। इसमें बहुत डिटेल से आपको नहीं पढ़ना, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट जानना है, उसी कॉन्सेप्ट से आएगा, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना 6 to 8 वाले को, तो इसके लिए आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहीं से घुमा के ये सवाल पूछता है। ये नोट्स आप देख सकते हैं, यहाँ से 2-3 नंबर का प्रश्न आता है, 2-3 नंबर आपको यहाँ से पूछेगा सवाल, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टॉपिक को समझना। पहले हम जानेंगे संविधान क्यों ज़रूरी है। जैसे ये इसका पहला कॉन्सेप्ट दिया है कि संविधान जो है क्यों ज़रूरी है, तो बोल रहा है संविधान नियमों और कानून का एक ऐसा लिखित व अलिखित दस्तावेज है जिसमें संविधान संबंधित देश की सरकार के 3 अंगों, जो हमारी देश की सरकार है वो 3 अंगों में विभाजित है, जिसका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। समझे कि नहीं? कोई व्यवस्थापिका सिस्टम बनाता है, कोई कार्य करता है, उस पर कोई न्याय देता है। साथ ही नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। संविधान संरचना के आधार पर लिखित व अलिखित 2 स्वरूप होते हैं, मतलब 2 तरीके के संविधान होते हैं, 2 स्वरूप होते हैं। संविधान एक गत्यात्मक स्वरूप है, अतः परिवर्तन के आधार पर संविधान लचीला व कठोर रूप से हो सकता है। संविधान में कौन कौन सा रूप देखने को मिलता है? लचीला, कठोर, दोनों रूप। संविधान वर्तमान में सभी प्रकार की शासन प्रणाली वाले देश में होता है, मतलब लगभग दुनिया में जो है संविधान को एडॉप्ट किया गया है और संवैधानिक देश है लगभग। अब भारतीय संविधान का निर्माण हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, ये थोड़ा सा हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे। आपको समझ गए? यहाँ देखिए भारतीय संविधान का निर्माण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। यहाँ देखिए आपको बस इतना ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संविधान को थोड़ा डिटेल से जान लीजिए। कहीं कहीं यूट्यूब पे दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहा संविधान पे, ये सीटेट के लिए नहीं है। आपको अगर पूरा डिटेल पढ़ना है तो वो सीटेट में नहीं पूछता है, आपको सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो इसके लिए आपको बस इतना ही पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए की कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको हम निचोड़ आपको बताएंगे। ये भारतीय संविधान का निर्माण, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक द्वारा स्वराज विधेयक 1895 में देखा जा सकता है। सबसे पहले संविधान का जो है संविधान सभा का सिद्धांत का दर्शन मतलब किसने किया था? तो तिलक ने किया था, समझ गए ना। और स्वराज विधेयक 1895 में इसका स्वरूप देखने को मिला। लेकिन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन की जो रुचि है उसके अनुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की पहली मांग अगर आपसे पूछेगा तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी, समझे कि नहीं? मांग की, परंतु M.N. रॉय के नेतृत्व में पहली बार औपचारिक संविधान सभा की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में संविधान पर चर्चा की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ देखिए बुक का कीवर्ड है, यहीं से आपको क्वेश्चन निकलेगा। उसके बाद आते हैं संविधान सभा। अब संविधान सभा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है बनेगा। भारतीय संविधान का निर्माण नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। मतलब संविधान निर्माण की जो मांग है वो कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की संख्या पर विधानसभा द्वारा किया गया, परंतु देशी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया गया। उसके बाद यहाँ आपको डिटेल दिया गया है, ये चीज़ आपको आराम से देख सकते हैं। बोल रहा है संविधान के कुल 389 निर्धारित सदस्य किए गए थे। मतलब जब संविधान पर हस्ताक्षर होने वाला था तो 389 थे, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों की थी, जो इंडियन थे उनकी थी। 1296 सीटों में 292 सदस्य का चयन, 11 गवर्नर, यानी कितने गवर्नर को चुना गया था? 11 को। प्रांतों में से 4 सदस्यों का चुने
मुख्य आयुक्त के रूप में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। पूछेगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में अध्यक्ष बने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण 2 से 11 सदस्य की उपस्थिति हुई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका, और इसकी वजह से इसमें 211 ही सदस्य उपस्थित हो पाए। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये सारी बात आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, आप खुद से आपको इसका एनालिसिस करके कीवर्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है ये यहाँ दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको मिलान चिन्ह करके आपको सवाल बन सकता है। बोलना है कि संविधान निर्माण से संबंधित कुछ बातें समझे कि नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVI है ये, इसको आप VVI कर लीजिए। जैसे प्रारूप समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। सवाल ऐसा भी पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, तो भीमराव अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन, तो भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। मूल अधिकार समिति भी सरदार पटेल को बनाया गया। संचालन समिति तथा संविधान के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम आते हैं संविधान के स्रोत, कैसे हैं स्रोत, कहाँ से हमारे संविधान को लिया गया है, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माण तथा संविधान दोनों का प्रमाण है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 2/3 या 2/3 के लिए किए गए। साथ ही विश्व के प्रमुख संविधान से जो लिया गया वो दिखाएंगे। जैसे दुनिया के कुछ देश से हमारे संविधान में भी कुछ बातें जोड़ी गई है, उसको देखेंगे। जैसे आपात उपबंध हो, ये कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के वाइमर संविधान तथा 1935 के अधिनियम से लिया गया, समझ गए। फिर ये चार्ट देखेंगे, आयरलैंड से लिया गया, उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, संघात्मक शासन एवं के नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद मूल अधिकार से संबंधित ये पूछ सकता है, मौलिक कर्तव्य, ये इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको देखना है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। समानता यानी इक्वलिटी की बात करिए तो ये कहाँ आएगा, 14 से 18 में आपको दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 में दिया गया है। यहाँ क्या क्या क्राइटेरिया, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शोषण के विरुद्ध, ये यहाँ दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ दिया गया है। ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा बात इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये भी आपके इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आंसर किस टाइप का आपको सीटेट में यहाँ से आ सकता है, इस बात को ध्यान देंगे। प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे। बोला भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक। हमने अभी बताया था तिलक जी तो बाल गंगाधर तिलक, जो इन्हीं को 1928 में मार दिया गया था लाठी चार्ज करके इनको, समझे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोला कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। बोल रहा है कि बोला MN राय के नेतृत्व में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई, एकदम सही है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग MN राय ने किया था। उसका नेहरू डिबेट 1928 में संविधान सभा का चर्चा की गई, ये भी बात सही है। फिर बोला 1942 में क्रिप्स मिशन के संविधान, ये भी सही है। 1924 में ये गलत है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ आपको क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और यहाँ टिक लगाइए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम सारा क्वेश्चन आपको यहाँ दे देना है। ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बताएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है ये सब। अब दूसरा टॉपिक चलेगा जो हम आगे बताएंगे।